ये कार्टून मेरे स्टूडियो से लेकर प्रेस ऑफिस तक कहीं भी बदला जा सकता है। यू राइट इंस्पेक्टर विजय। लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रेस ऑफिस में सैकड़ों लोग होते हैं। ये कार्टून स्ट्रिप कोई भी बदल सकता है। That's right, मिस्टर स्वामी। इस कार्टून स्ट्रिप को बदलना तो आसान है, मगर जो मैं कहना चाहता हूं कि इसे दोबारा से वैसे ही बनाना मुश्किल है मिस्टर स्वामी। इसमें मुश्किल क्या है? इस तरह के कार्टून तो कोई भी बना सकता है। राइट? नहीं मिस्टर जीवन, इस कार्टून स्ट्रिप को गौर से देखिए। एक एक रेखाओं को, इसके आकार को, ये हूबहू उसी तरह बनी है जैसे अक्सर मिस्टर स्वामी के कार्टून स्ट्रिप में पाई जाती है। यस, यू राइट। पहली बार देखकर मुझे भी ऐसा लगा कि ये कार्टून मैंने ही बनाया है। वैसे भी हर आर्टिस्ट का एक अपना स्टाइल, एक अपना पैटर्न होता है। वो लाख कोशिश भी कर ले तो वो किसी की एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं कर सकता। जैसे मिस्टर जीवन, आप ही इतने सालों से स्वामी जी के सहायक रह चुके हैं, क्या आप वो स्वामी जी के कार्टून्स की नकल कर सकते हैं? मैं सर के स्टाइल की कॉपी कैसे कर सकता हूं? वैसे भी उनका पैटर्न बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। मिस्टर स्वामी, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो आपके पैटर्न पर काम करता हो या तो हूबहू आपके कार्टून्स की नकल कर सकता हो? एब्सोल्युटली नॉट इंस्पेक्टर विजय। मेरा अपना स्टाइल है, मेरा अपना एक पैटर्न है। आज कोई भी मेरा पैटर्न कॉपी नहीं कर सकता। मेरे स्केचेस या मेरे कार्टून मेरे गुरु के अलावा आपके गुरु? यस इंस्पेक्टर विजय, ये मेरा स्टाइल मैंने उन्हीं से सीखा है। मैं हूबहू उन्हीं के स्टाइल में स्केचेस करता हूं। अगर वो चाहें तो, मगर वो ऐसा क्यों चाहेंगे? आई एम श्योर वो ऐसा नहीं कर सकते। नो, नेवर। मिस्टर स्वामी, हवस, दौलत की हवस, ये वो हवस है मिस्टर स्वामी जो कभी भी किसी से कुछ भी करवा सकती है। मेरे गुरु से नहीं इंस्पेक्टर विजय, आप उन्हें नहीं जानते। वो किसी भी कीमत पर इस तरह का समझौता कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। हां, अगर वो इस तरह का समझौता कर भी लेते तो आज वो इस शहर के सबसे रईस कार्टूनिस्ट होते। आप नहीं जानते हो। इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। मिस्टर स्वामी, क्या मैं आपके गुरुदेव का नाम जान सकता हूं? उनका नाम है केशव कापसे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने ही असिस्टेंट के स्केच की नकल करूंगा? इंस्पेक्टर साहब, कला ही मेरी पूजा है, मेरा भगवान है। मैं उसे इतना नीचा नहीं गिरा सकता। इस तरह की सस्ती और घटिया अखबारों के लिए चित्र बनाकर देना, क्या यही आपकी पूजा है मिस्टर कापसे? कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि खजुराहो की मूर्तियां अश्लील हैं, लेकिन उनके कद्र करने के लिए एक कलाकार के नजरों की जरूरत होती है। इस तरह अपनी कला का एक कलाकार जब बेचता है तो कला के साथ साथ अपनी आत्मा भी बेचता है, और
जो कलाकार अपनी आत्मा बेच सकता है वो कुछ भी कर सकता है। बकवास बंद करो इंस्पेक्टर। मैंने कह दिया ना एक बार, ये स्केच मैंने नहीं बनाया मतलब नहीं बनाया, समझे? मिस्टर कापसे, अगर ये स्केच आपने नहीं बनाया तो और किसने बनाया? क्योंकि आप और मिस्टर स्वामी के सिवाय ऐसे स्केच कोई बना ही नहीं सकता। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो ऐसी तस्वीरें बनाते हैं। और फिर आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं है, और जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत न हो, प्लीज डू नॉट कम हियर। आप यहां मत आइए। अब आप जा सकते हैं इंस्पेक्टर विजय। मिस्टर कापसे, अगर मेरे पास सबूत होता तो मैं अभी आपको इसी वक्त गिरफ्तार कर लेता। अब भूलिए मत, मुजरिम कितना भी बड़ा शातिर हो, अपने पीछे कुछ न कुछ एक छोटा सा सुराग छोड़ जाता है, और वही सुराग उसके लिए फांसी का फंदा बन जाता है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। सर, आपको क्या लगता है, ये स्वामी सच बोल रहा है या केशव कापसे सच बोल रहा है? इस वक्त कहना मुश्किल है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हो सकता है दोनों सच बोल रहे हैं और कोई तीसरा व्यक्ति ही कार्टून बना रहा हो। लेकिन सर, कमाल तो इस बात का है कि एडिटोरियल डिपार्टमेंट से लेकर प्रिंटिंग प्रेस तक किसी को भी इस बात का पता नहीं कि ये कार्टून कब बदलते हैं और कौन बदलता है। मुजरिम बड़ा शातिर है पांडे, अपने सारे कारनामों का इंस्ट्रक्शन अखबार के जरिए, इस कार्टून स्ट्रिप के जरिए अपने आदमियों तक पहुंचाता है। और आई एम वेरी श्योर, मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि उसके आदमियों को ये भी नहीं पता कि बॉस कौन है। आई मीन, बॉस औरत है या आदमी। यानी आपका मतलब है कि जो कोई भी है जो अभी किसी के सामने आया नहीं? कैसे पांडे आ सकता है? अगर वो सामने आता तो उसे इस अखबार के कार्टून स्ट्रिप का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती। वो सारी इंस्ट्रक्शन इसी अखबार के जरिए दे रहा है। इसका मतलब किसी ने उसे देखा नहीं अभी तक। फिर भी सर, इस गिरोह का एक आध आदमी अपने हाथ लग जाता तो शायद कुछ पता चल जाता। आखिर जिसने भी ये बैंक लूटा है वो ये रुपए अपने बॉस तक तो पहुंचाएगा, लेकिन कैसे? मैं बताता हूं सर। वो आदमी कचरा बिनने वाले के भेष में कंधे पर गोनी डालकर वहां पे आएगा, रुपयों की थैली वो कचरे के डिब्बे में डालेगा और वहां से चला जाएगा। और वो रुपया कलेक्ट करने के लिए वहां पे बॉस आएगा। लेकिन शिंदे, ये सब तुम्हें कैसे पता? ये देखिए सर, आज के अखबार में कार्टून स्ट्रिप में यही छपा है। बॉस अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि रुपए कहां से कलेक्ट करना है। सर मतलब वो रुपया कलेक्ट करने खुद ही आएगा। सर, अगर उस जगह का हमें पता चल जाए जहां ये नकली इंस्पेक्टर रुपए पहुंचाने वाला है तो? जानता हूं मैं, बड़ी चालाकी से उसने ये स्केच ड्रॉ किया है। क्रॉस मतलब हॉस्पिटल और एक गार्डन। यानी सर वो रुपया किसी ऐसे डस्टबिन में डालेगा जो हॉस्पिटल और गार्डन के सामने हो। सर, ऐसी जगह मैं जानता हूं लेकिन याद नहीं आ रही है। जू गार्डन पांडे, ये जू गार्डन है और जू गार्डन के सामने का ये हॉस्पिटल। यू आर राइट सर। हॉस्पिटल के सामने डस्टबिन है और मुझे यकीन है कि आदमी वहां रुपया कलेक्ट करने जरूर आएगा। पांडे, हमें अपना जाल बिछाना होगा। रामपुर का वासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम। सीधा साधा भोला भाला, तरकारी बेचना हमारा काम। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। ए बाबा, गरीब की सुनो भाई। सर, पांडे बोल रहा हूँ। सर, पिछले 3 घंटे से यहाँ पे बैठे हम लोग, लेकिन उसका कोई पता नहीं सर। सर, क्या ऐसा तो नहीं कि वो कहीं दूसरी जगह पैसा फेंक कर चला जाए और हम यहाँ पे इंतजार करें उसका? नहीं पांडे, वो आएगा। मुझे यकीन है कि वो जरूर आएगा। वॉच रखो बराबर से। भगवान तेरा भला करेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। भगवान तेरा भला करेगा।
ए माई, भगवान तेरा भला करेगा। तू खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। यस वी आर रेडी सर। हाँ सर, हम शिकार की तरफ भाग रहे हैं। भगवान तेरा भला करेगा। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा। क्यों माइकल उर्फ चतुर चौधरी उर्फ इंस्पेक्टर पहुंच गए ना आखिर कचरे के डिब्बे में? हाँ? अरे हाँ, सीधे सवाल इसको। अरे ये क्या कर साहब, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। अरे अरे छोड़िए आप मुझे। अरे आप है कौन? कौन आप? शिंदे, क्या हुआ? किसी ने पीछे से वार किया सर। कौन था? देख नहीं पाया। सर यहाँ से पैसे की गोली गायब है। साहब आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते हैं? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूं। मैंने आज तक उसे नहीं देखा। अबे देखा नहीं तो उसके लिए काम कैसे करते हो? साहब मैं एक शरीफ आदमी था, लेकिन साहब एक दिन मेरे पास एक चिट्ठी आई, साथ में एक फोटो भी था। वो फोटो मेरा ही था, लेकिन साहब ऐसी अवस्था में था कि मैं उसे किसी को दिखा नहीं सकता था। और साहब चिट्ठी में भी लिखा था कि अगर तुमने हमारे लिए काम नहीं किया तो तुम्हारे वो फोटो पोस्टरों की तरह दीवारों में लगा दिया जाएगा। और साहब मैं डर गया और काम करने लगा। इसका मतलब तुम्हें ब्लैकमेल करके काम करने पर मजबूर किया गया? हाँ साहब, पहले तो ब्लैकमेल ही था, लेकिन बाद में मुझे उस काम की कीमत मिलने लगी और घर बैठे रुपए के पैकेट आने लगे। मुझे भी काम में मजा आने लगा साहब। अच्छा, मजा आने लगा। अबे अब ऐसी सजा मिलेगी कि तुम सारा मजा भूल जाओगे। अच्छा, जो तुम्हें इंस्ट्रक्शन देता था यानी तुम्हारा बॉस, तुमने कभी उसे रूबरू आमने सामने देखा है? नहीं साहब, हमें तो बस इंस्ट्रक्शन मिल जाते थे और हम काम कर देते थे। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ तुम्हारे लिए है? साहब सबके कोड नेम होते हैं ना, जैसे कि माइकल जैक्सन, मेरा कोड नेम चौधरी है। उससे मुझे मालूम हो जाता है कि मुझे ये काम करना है। बॉस बड़ा ही चालाक है, बड़ी चतुराई से खेल खेल रहा है। ऐसे शातिर आदमी के लिए
शातिर खेल खेलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर विजय, आखिर ये हेरा फेरी कर कौन रहा है? स्वामी, जब स्केच आपके हाथों से तैयार होकर प्रेस की ओर रवाना होता है तो न जाने वो कितने हाथों से गुजरता है। अब ये कहना मुश्किल है कि वो कौन है जो इस बीच अपने हाथ की सफाई दिखा देता है। लेकिन स्टाफ को यह भी तो पता होना चाहिए कि मैटर चेंज हो चुका है। यह भी हो सकता है मिस्टर जीवन के स्टाफ का वही आदमी उस गैंग से मिला हुआ। अब वो गैंग कितनी बड़ी है यह कहना मेरे लिए इस वक्त मुश्किल है, और यह भी मुश्किल है कि स्टाफ का कौन कौन सा आदमी उस गैंग से मिला हुआ है। सर, अगर स्टाफ के हर आदमी पर नजर रखी जाए तो शायद हमें कुछ पता चल सकता है। वो तो हमें रखनी पड़ेगी। फिलहाल मेरे पास एक प्लान है मिस्टर स्वामी, जो मैं सिर्फ आपको अकेले में बताना चाहता हूं। कहिए। मिस्टर स्वामी, अभी तक की शहर की सारी वारदातें आपके बनाए हुए कार्टून के जरिए हुई है, और अब मैं ये चाहता हूं कि आप ही के कार्टून के जरिए मैं उस पूरी गैंग को पकड़ लूं। मेरे कार्टून के जरिए? वो कैसे? जी हाँ, वो ऐसे मिस्टर स्वामी कि अब जो आप कार्टून बनाएंगे उसमें आपका कैरेक्टर चतुर चौधरी पकड़ा जाता है। गैंग के लीडर को इंस्पेक्टर विजय पर शक होता है और वो इंस्पेक्टर विजय पर हमला कर देता है। लेकिन इंस्पेक्टर, इससे फायदा क्या होगा? फायदा तो नहीं जानता मिस्टर स्वामी, बस इतना जरूर जानता हूं कि उस गैंग के लीडर को यह तो जरूर पता चल जाएगा कि इंस्पेक्टर विजय उसे अपनी जाल में फंसाना चाहता है। इसके बाद? इसके बाद गुस्से से तिलमिलाकर वो मुझे मारने या मरवाने की कोशिश करेगा, और मारने या मरवाने के लिए उसे मेरे सामने जरूर आना पड़ेगा, और बस यही तो मैं चाहता हूं। बहुत खूब, बहुत खूब इंस्पेक्टर विजय, आपका प्लान तो बड़ा जबरदस्त है। लेकिन सर, फिर भी अगर वो हमारे झांसे में नहीं आया तो? कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें यह तो पता चल जाएगा कि उस बॉस पर क्या बीत रही है। वो सारे रिएक्शन हमें जरूर मिल जाएंगे। वेरी गुड इंस्पेक्टर विजय, मैं आपके लिए यह कार्टून जरूर बनाऊंगा। थैंक यू मिस्टर स्वामी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू वेरी मच। सर, आपको क्या लगता है इस कार्टून से कुछ फायदा होगा? और अगर सर उस गिरोह के किसी आदमी ने आप पर हमला किया तो हम उस बॉस तक कैसे पहुंचेंगे सर? मुझ पर हमला करें या ना करें ये तो बात की बात है। फिलहाल उस कार्टून स्ट्रिप के बदल जाने से उसकी बॉस की बौखलाहट जरूर उससे कोई ना कोई गड़बड़ करवा देगी, जो कि मैं चाहता हूं। माफ कीजिएगा सर, लेकिन अभी भी आपका प्लान मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पांडे, बस इतना जरूर समझ लो कि आर के स्वामी को बताया हुआ मेरा प्लान झूठा है। असली प्लान तो कुछ और ही है। यू आर ग्रेट सर। इंस्पेक्टर विजय, ये रहा आपका कार्टून। शुक्रिया मिस्टर स्वामी, शुक्रिया। मिस्टर स्वामी, आपके इस कार्टून स्ट्रिप से निकली हुई नई कहानी एक नया मोड़ देगी, और आई एम वेरी श्योर कि इस कहानी से इस पूरी गैंग के होशो हवास हो जाएंगे। ये सब आपके दिमाग का कमाल है इंस्पेक्टर विजय। मैंने तो सिर्फ आकार दिया है। अरे जीवन,
यस सर। एक लिफाफा लाओ जरा। जी सर। ये लीजिए सर। हाँ, एक्सक्यूज मी, ये कार्टून स्ट्रिप इस लिफाफे में डालिए जी, और सही सलामत प्रेस में पहुंचाइए। और जीवन याद रहे, इस बार ये लिफाफा बिल्कुल सही हाथों में पहुंचे। आप फिक्र ना करें सर, मैं सही हाथों में दूंगा सर। वेरी गुड।